हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? आज अपन डिस्कस करते हैं आपके बायो का एक नया टॉपिक। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजेदार है, बहुत ही मजा आएगा आपको इसके बारे में स्टडी करके। अपन ने इस टॉपिक के बारे में पहले भी स्टडी करके रखी हुई है। आपकी जो जूनियर सेशन की क्लासेस थी उनके बारे में आपको इस चैप्टर का, इस पॉइंट का या इस टॉपिक का आइडिया है। अपन बस उसको थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं, ठीक है? तो याद करिए, लास्ट लेक्चर में अपन ने बेटा डिस्कस किया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बेटा अपन ने क्या डिस्कस किया था? अपन ने बेसिकली तो ये डिस्कस किया था ना कि किस तरह से ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया है, किस तरह से ऑर्गेनिज्म को उनके एक प्रॉपर ग्रुप में रखा गया है। और उसमें भी अपन ने ये देखा था कि किस पर्टिकुलर प्रिंसिपल के बेसिस पे उनको क्लासिफाई किया गया। और लास्ट क्लास में अपन ने क्या देखा था कि आर.एच. विटेकर भाई साहब आए थे और उन्होंने होल सोल डाइवर्सिटी को या होल सोल ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया था ना, याद है ना आपको? अच्छा, तो अब अपन वही चीज डिस्कस करने वाले हैं। उनके 5 किंगडम क्या क्या थे? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। चलो एक बार फिर से हमारे साथ जरा बोलो, देखे तो आपको याद है कि नहीं? किंगडम मोनेरा, यस, किंगडम मोनेरा, देन किंगडम प्रोटिस्टा, देन किंगडम फंगी, देन किंगडम प्लांटी एंड यस द लास्ट वन इज किंगडम एनिमेलिया, है ना? तो अब अपने को किंगडम मोनेरा से डिस्क्रिप्शन स्टार्ट करना है। आज अपन स्टार्ट करते हैं किंगडम मोनेरा के बारे में। बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे। ये किंगडम मोनेरा क्या होता है, किंगडम मोनेरा में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है। अच्छा, उन ऑर्गेनिजम्स को कंबाइंडली अपन एक टेक्निकल नाम क्या दे सकते हैं, उनकी कितने कितने ग्रुपिंग हो सकती है और उनकी क्या पेक्युलियरिटी थी, क्या बेसिक से कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उनके बारे में भी अपने को देखना है। यस, फिर अपन डिस्कस करेंगे कि इसमें जो ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं उनकी लाइफ साइकिल कैसे चलती है, उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है और उनमें क्या क्या फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज परफॉर्म होती है, उन सबके बारे में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो बिल्कुल बेटा बहुत ध्यान से सुनना। अपन बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर फर्स्ट किंगडम मोनेरा के साथ, है ना? किंगडम मोनेरा के साथ आज अपन स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखो, स्टार्ट करने से पहले आपको ना एक ट्रिक बताते हैं, ठीक है? जैसे देखो, मोनेरा के जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं ना, उनको अपन टेक्निकली क्या बोलेंगे? मोनेरियंस। क्या बोलेंगे बेटा? मोनेरियंस, ठीक है? कंबाइनली उसमें कुछ भी ऑर्गेनिज्म आता हो, बैक्टीरिया आता हो, माइकोप्लाज्मा आता हो, किसी भी तरीके का ऑर्गेनिज्म आता हो, अगर वो किंगडम मोनेरा में रखा गया है तो अपन उसको क्या नाम दे देंगे बेटा? मोनेरियंस, ठीक है? क्या नाम दे देंगे? मोनेरियंस। वेरी गुड। अब अपन चलते हैं किंगडम मोनेरा में आखिरकार इसमें ऐसी क्या पेक्युलियरिटी थी इन ऑर्गेनिजम्स में कि आर.एच. विटेकर ने इनको किंगडम मोनेरा में रखा। अच्छा, तो देखो पहले तो देखें कि इसमें लगभग आप मान सकते हो लगभग 90% इसमें जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो क्या होते हैं? बैक्टीरिया। क्या होते हैं? अगर अपन इसमें देखें तो इसमें अपने को बेटा देखने के लिए सबसे पहले क्या मिलता है? बैक्टीरिया। क्या मिलते हैं? बैक्टीरिया। एक्चुअली इसको बैक्टीरिया का किंगडम भी आप कह सकते हो। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इसके कौन होते हैं? बैक्टीरिया। आप कह सकते हैं अप्रॉक्स 90% जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इस किंगडम के कौन होते हैं? बैक्टीरिया। इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे से ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि अपन बात कर सकते हैं कैसी की, उसको अपन रिक्सिएसी का नाम देते हैं। फिर अपन बात कर सकते हैं माइकोप्लाज्मा की, ये भी इसी में काउंट होता है। अच्छा, आपको याद था ना सबसे स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट लिविंग बॉडी कौन सी होती थी? याद करो, पुरानी क्लासेस में अपन इसको पढ़ा करते थे, प्यूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या? प्यूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसको कि अपन क्या बोलते थे?
पीपीएलओ होते थे ना, या माइक्रोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, तो अपने को इन दोनों के बारे में स्टडी करनी है। ठीक है, सबसे पहले से ऑर्गेनिजम्स क्या आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, चलिए बैक्टीरिया तो ठीक है, अपने को पहले मोनेरियंस के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखने पड़ेंगे, या इसमें जो भी सेल्स थी उनका अपने को जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखना है। साथ में चल आपको पता है ना, लास्ट टाइम अपन ने जब बातें की थी तो अपन क्या बता रहे थे, जितने भी टर्मिनोलॉजी अपनी बायोलॉजी में लिए गए हैं, कहाँ से लिए गए हैं, याद करो कौन सी लैंग्वेज से थे, याद करो ग्रीक लैंग्वेज, याद है ना, ग्रीक वर्ड से लिए गए थे। यस, अपन ने आपको बताया था कि जितने भी साइंटिफिक टर्म्स है, साइंटिफिक टर्म्स कहाँ से लिए गए हैं, लैटिन लैंग्वेज से, और जितनी भी टर्मिनोलॉजी है वो कहाँ से ली गई है, ग्रीक वर्ड से, है ना। तो ग्रीक वर्ड में मोनेरा को एक्चुअली क्या बोलते हैं, मोनास, क्या बोलते हैं, मोनास, और इसका एग्जैक्ट मतलब होता है सिंगल या फर्स्ट। ठीक है, अच्छा, तो ये जो ऑर्गेनिज्म थे ये कैसे थे, सबसे पहला पॉइंट तो देखो, इनके अगर अपन कुछ जनरल फीचर अगर अपन देखें, अगर अपन जनरल फीचर की अगर इसके बात करें तो कुछ बेसिक से फीचर अभी अपने को देखने को मिलेंगे, लाइक दीज ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेल्युलर। कैसे है बेटा ये, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। अच्छा देखो, यूनिसेल्युलर बोले तो अपन क्या कहना चाह रहे हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। क्या कहना चाह रहे हैं बेटा, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। दूसरा अगर अपन बोले तो ये क्या हो गया, यूनिसेल्युलर क्या हो गई, इनकी बॉडी के सेल की कंडीशन हो गई, कितनी सेल मिलती होंगी बेटा, ये सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म थे, तो है ना, सिंपलेस्ट टाइप के ऑर्गेनिज्म। यस, दूसरा क्या मिलता है, इनकी सेल की कंडीशन कैसी थी बेटा, ये प्रोकैरियोटिक कंडीशन की सेल थी। कैसी थी, प्रोकैरियोटिक टाइप की इनकी सेल थी। प्रोकैरियोटिक का मतलब तो आपको पता ही होगा, प्रो मीन्स क्या, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव बोले तो लेस डेवलप या ओल्ड, और कैरियोटिक टर्म कहाँ से लिया गया है, कैरियोल वर्ड से। कैरियोल का मतलब क्या होता है, यस न्यूक्लियस, आपको तो सब कुछ याद है, तो इसका मतलब क्या हो गया, टेक्निकली इसका नाम क्या हो गया, प्रोकैरियोटिक को सिंपल लैंग्वेज में अगर अपन कहेंगे तो लेस डेवलप न्यूक्लिएटेड सेल, ऐसी सेल जिसका न्यूक्लियस कैसा हो, लेस डेवलप न्यूक्लियस हो जिसके पास। ठीक है, वो क्या हो गई, प्रोकैरियोटिक सेल हो गई इसकी। तो ये जनरल फीचर कैसे हो गए, ये ऑर्गेनिज्म कैसे थे, यूनिसेल्युलर और प्रोकैरियोटिक कंडीशन के थे। एक और पॉइंट मिलता है, अब देखो लेस डेवलप कंडीशन की सेल है, सिंगल सेल है, तो कह सकते हैं ना द सिंपलेस्ट टाइप ऑर्गेनिज्म। यस, तो अपन क्या बोलते हैं, सिंपलेस्ट टाइप माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। क्या नाम दे देते हैं अपन बेटा इसको, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। कैसे है ये, सिंपलेस्ट टाइप है और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अब देखो अपन ने अभी तक बेसिक कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी। क्या बता दी भैया, ये यूनिसेल्युलर है, इनकी सेल की कंडीशन कैसी है, प्रोकैरियोटिक है, अभी और ये सिंपलेस्ट टाइप के माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। चलो कुछ और जनरल फीचर इसमें ऐड करते हैं, यहीं से अपन फाइंड आउट करते हैं। प्रोकैरियोटिक है ना, प्रोकैरियोटिक होंगे मतलब कैसा होगा, न्यूक्लियस लेस डेवलप होगा ना, तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं लेस डेवलप न्यूक्लियस, लेस डेवलप न्यूक्लियस है। इसके साथ साथ सेल ऑर्गेनल्स की भी जरा बात कर ले, क्या कंडीशन होती होगी इसमें, इसमें जितने भी मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स है, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल एब्सेंट, कैसे होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स कैसे होते हैं, इसमें एब्सेंट होते ही नहीं है। अच्छा, आप मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स तो आप जानते हैं ना, लाइक अगर अपन बात करें तो कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम दे सकते हैं बेटा अपन उसको, माइटोकॉन्ड्रिया, अपन दे सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अपन नाम दे सकते हैं गोल्जी बॉडी, है ना, गोल्जी बॉडी एंड सो ऑन एक्सेट्रा। जितने भी ऐसे मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल है सारे के सारे इसमें एब्सेंट है। तो फिर प्रेजेंट क्या है, लेस डेवलप न्यूक्लियस है ना, क्या है, लेस डेवलप न्यूक्लियस है।
मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है ही नहीं, तो फिर सर इसमें क्या क्या प्रेजेंट है? तो बेटा देखो इसमें क्या प्रेजेंट है, इसका जो न्यूक्लियोइड, इसमें क्या होता है? न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। अब ये न्यूक्लियोइड क्या होता है भाई? ये न्यूक्लियोइड लेस डेवलप करेगा न्यूक्लियस है, इसमें केवल जेनेटिक मटेरियल अपने को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्या मिलता है इसका? न्यूक्लियोइड किसका बना है या जेनेटिक मटेरियल किसका बना है? इसका डीएनए का बना है। यहाँ पे डीएनए मिल सकता है, आरएनए मिल सकता है और नॉन हिस्टोनिक प्रोटीन मिलती है। बिल्कुल, तो अपन क्या बोलते हैं इसका? जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल इसका किसका बना होगा? इज मेड अप ऑफ डीएनए। इसका बना होता है डीएनए का। डीएनए इसका नेकेड होता है, डीएनए प्लस अपन उसको क्या कह सकते हैं? नॉन हिस्टोनिक प्रोटीन। क्या नाम देते हैं? नॉन हिस्टोनिक प्रोटीन। या अपन इसको लिख रहे हैं, अपन इसको बेटा नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन का किसका बना हुआ है? जेनेटिकल मेकअप इसका किसका है? डीएनए और नॉन हिस्टोन प्रोटीन का। अच्छा, इसमें आरएनए भी मिलता है। क्या मिलता है? आरएनए इसमें मिलता है, आरएनए प्रेजेंट। और इसमें क्या मिलता है भैया? इसकी जो सेल वॉल थी ना बेटा, सेल वॉल अपन देखते थे ना, इसकी सेल वॉल होती थी, सेल वॉल प्रेजेंट होती थी, सेल इन्वेलप प्रेजेंट होता था, सेल मेम्ब्रेन भी तो प्रेजेंट होती थी। हाँ, तो इसकी जो सेल वॉल थी वो किसकी बनी थी? पेप्टाइडोग्लाइकेन प्लस और किसकी बनी थी? पॉलीसेकेराइड की प्लस पॉलीसेकेराइड की। किसकी बनी थी? पॉलीसेकेराइड की बनी हुई थी। बिल्कुल, इसका जो इन्वेलप मिलता था, इन्वेलप या इन्वेलप की जगह आप उसको डायरेक्टली लिख लो ग्लाइकोकैलिक्स या आउटर कवरिंग। आउटर कवरिंग का अपन उसको नाम दे देते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। आउटर कवरिंग किसकी बनी होती थी? ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर होती थी वो, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती थी इसकी आउटर कवरिंग। इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती थी, सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती थी? ये सेमी परमेबल नेचर की थी और ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती थी। ठीक है, प्राइमरी कंडीशन की होती थी, तो अपन इसको लिखते हैं सेमी परमेबल, मेड अप ऑफ लिपिड प्लस प्रोटीन। और ये लिपिड कैसे होते थे बेटा? फास्फोलिपिड नेचर के होते थे। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद इसमें और क्या क्या कंडीशन होती थी भैया? हमारा ये जो मोनेरियंस है, मोनेरियंस की और क्या क्या प्रिकुलरिटीज होती हैं? मैक्सिमम मोनेरियंस में, किसमें? मैक्सिमम मोनेरियंस में अपने को क्या मिलते हैं बेटा? गैस वैक्यूल्स भी देखने को मिलेंगे। मैक्सिमम मोनेरियंस क्यों कह रहे हैं? मैक्सिमम कितने? देखो, बैक्टीरिया मिलता है, बैक्टीरिया में अपने को गैस वैक्यूम देखने को मिलते थे। और क्या मिलते थे बेटा? और अपने को देखने को मिलता था इन्फ्यूजन बॉडीज। क्या मिलता था? इन्फ्यूजन बॉडीज अपने को देखने को मिलता था। और क्या मिल सकता है भाई? यहाँ पे अपने को मिलता था पीली फिम्ब्री, ठीक है, फिम्ब्री देखने को मिलता था। और क्या मिलता था? फ्लैजिला भी तो देखने को मिलता था। भूल गया क्या? ठीक है, क्या क्या मिलता था? देखो अपने को क्या क्या मिल रहा है भैया, इसके एक जनरल अगर इसका बॉडी अकाउंट देखें या स्ट्रक्चर देखें, अभी तो अपन इसके स्ट्रक्चर में चल रहे हैं। ठीक है, जनरल फीचर यहाँ पे अपन लिख देते हैं स्ट्रक्चर। बस अब देखो स्ट्रक्चर में अपने को क्या क्या मिल रहा है। पहला क्या मिला बेटा अपने को देखने को? यूनिसेलुलर कंडीशन में होते हैं ये, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है।
प्रोकैरियोटिक कंडीशन में है, मतलब न्यूक्लियस कैसा होगा, लेस डेवलप होगा। तो यहाँ पे लिख दे, यहाँ पे लिख देते हैं तो मजेदार काम हो जाएगा, लेस डेवलप न्यूक्लियस। ठीक है, आगे वो अपने को मिल ही जाएगा। ओके, सिंपलेस्ट टाइप के ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, न्यूक्लियस लेस डेवलप है, पहले ही अपन ने बात कर ली। मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स इनमें एब्सेंट होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी एक्सेट्रा। इनका जो जेनेटिक मटेरियल है ये किसका बना होगा, डीएनए और नॉन हिस्टोनिक प्रोटीन का बना था। इसका जो आरएनए होता है, आरएनए कैसा होगा, इसमें एब्सेंट आरएनए इसमें प्रेजेंट होंगे। जेनेटिक मटेरियल अब क्या होता है एक्चुअली, डीएनए की यहाँ अपना क्वाइलिंग मिलती है, क्वाइलिंग तो होगी, डीएनए की क्वाइलिंग और सुपर क्वाइलिंग होगी। तो जनरली कैसा होता है, क्रोमैटिक नेटवर्क जब बनता है तो हिस्टोन प्रोटीन उसको बाइंड करती है। यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन तो है नहीं, यहाँ पे आरएनए और नॉन हिस्टोन प्रोटीन आपस में मिल करके डीएनए को बाइंड करके रखते हैं या क्वाइल करके रखते थे। ठीक है, फिर क्या मिला अपने को, सेल वॉल किसकी बनी हुई थी भैया, पेप्टाइडोग्लाइकेन और पॉलीसैकेराइड्स की। आउटर कवरिंग जो थी वो किसकी थी, ग्लाइकोप्रोटीन की। ये मत भूलना, इसको अपन ग्लाइकोकैलिक्स का भी नाम देते हैं या सेल कोड का नाम दे देते हैं। ठीक है, फिर क्या था, सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल नेचर की थी और किसकी बनी थी, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती थी। फिर क्या बोलते थे अपन, यहाँ पे गैस कर्क्यूल भी प्रेजेंट है, डिफ्यूजन बॉडीज भी बहुत सारे प्रेजेंट है, यहाँ पे टीली, फिम्बरी और फ्लैजेला भी देखने को अपने को मिलते थे। ठीक है, ये तो हो गए इसकी बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बातें। रेस्ट अब अपन नेक्स्ट क्या बात करेंगे, इनकी बॉडी की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कैसी होती थी। क्या बात करेंगे, इनकी बॉडी की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज कैसे होती थी। तो अपन बात करते हैं इनकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज की, यहाँ से अपन इसको हटाते हैं और अब बात करते हैं इनकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज के बारे में। अगर अपन एक्टिविटीज को देखें तो अपने को जनरली क्या क्या मिलता है भैया, चलो इनके न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं। ये खाना कैसे खाते होंगे, खाना तो खाएंगे ना, सभी ऑर्गेनिज्म खाना तो खाते हैं। न्यूट्रिशन का तो अपन इसमें क्या देखते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, किस किस तरह से ये ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन करते थे। तो इसमें अपने को दो तरह की प्रोसेस देखने को मिलती थी। कौन कौन सी भैया प्रोसेस देखने को मिलती थी, इसमें अपने को प्रोसेस देखने को मिली थी, ये ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक नेचर के भी थे, ऑटोट्रॉपिक नेचर के भी थे, और कैसे थे, हेट्रोट्रॉपिक नेचर के भी थे, हेट्रोट्रॉपिक नेचर के भी थे। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यहाँ पे भी हमने लिख दिया बेटा न्यूट्रिशन। अब मजे की बात ये होती थी भाई, ये जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन था ना, ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दो कैटेगरी में अपन यहाँ पे डिवाइड कर सकते थे। कौन कौन सा, फोटो ऑटोट्रॉपिक, कौन सा बेटा, फोटो ऑटोट्रॉपिक का मतलब आप जानते हो ना, फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, ऑटोट्रॉपिक मतलब सेल्फ फूड प्रिपरेटरी प्रोसेस। तो लाइट की प्रेजेंस में ये वाले जो ऑर्गेनिज्म थे अपना खाना खुद से प्रिपेयर कर लेते थे। और तो और बेटा कुछ ऐसे भी थे जो कि कीमो ऑटोट्रॉपिक नेचर के थे। कैसे थे, कीमो ऑटोट्रॉपिक नेचर के भी थे, या फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यहाँ पे आप और ऐड कर सकते हैं न्यूट्रिशन, और यहाँ पे ये क्या हो गया, कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को भी ये शो करते थे। अच्छा, अब हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या क्या हो सकता है साहब, तो बेटा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे कई डिफरेंट तरह के अपने को प्रोसेस देखने को मिलती है। जैसे एक प्रोसेस थी जिसमें अपन बता सकते थे कि ये सैप्रोबायोटिक नेचर के थे। सैप्रोबायोटिक बोले तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिके सब्सटेंस पे अपने फूड के लिए डिपेंड होते थे। कुछ ऑर्गेनिज्म थे बेटा जो कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन पर डिपेंड करते थे। दूसरे ऑर्गेनिज्म पे तो डिपेंड होंगे क्योंकि हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, साथ साथ में ये जिस
ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते थे, अपन उसको क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं ना, होस्ट। अच्छा, होस्ट और गेस्ट का फंडा तो आप जानते हैं, जब अपने यहाँ कोई बाहर से आता है तो अपन उसके लिए क्या होते हैं, होस्ट, है ना। तो ऐसे ही जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे डिपेंड होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, होस्ट। अच्छा, ये करते क्या थे, उस होस्ट की बॉडी पे डिपेंड तो होते थे और डिपेंड होकर के ये वहां से फूड ऑब्टेन करते थे। उनके फूड ऑब्टेनिंग की प्रोसेस के ड्यूरेशन या उस कंडीशन में क्या होता था, जो होस्ट बॉडी होती थी उसको कुछ न कुछ डिजीज हो जाती थी, जिसके कारण से वो बेचारा मर सकता था या कोई न कोई उसको हार्मफुल इफेक्ट मिलता था। इसलिए इस तरह के न्यूट्रिशन को अपन ने पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहा। तो वही है जो 10वीं में अभी आप पढ़ के आए थे, न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म में। देन इसके बाद पैरासिटिक के बाद कुछ इनमें से ऐसे होते थे जो कि सिम्बायोटिक नेचर को शो करते थे। क्या शो करते थे, सिम्बायोटिक नेचर, मतलब दो ऑर्गेनिज्म एक साथ जुड़े रहते थे और अपने फूड की हेल्प को एक दूसरे से कंप्लीट कर लेते थे। ठीक है, अपने को सेप्रोबायोटिक नेचर मिल गया, पैरासिटिक नेचर मिल गया, सिम्बायोटिक नेचर मिल गया। ये कुछ नेचर होते थे इन ऑर्गेनिजम्स के न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है यहाँ तक। अच्छा, अब अपन चलते हैं इनके बाकी की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे जरा ध्यान देते हैं भैया। न्यूट्रिशन हो गया, अभी सांस भी लेंगे ना, रेस्पिरेशन की चलो बात कर लेते हैं। ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें रेस्पिरेशन देखने को कैसा मिलता है। ठीक है, तो अगर अपन दूसरी बात करें रेस्पिरेशन की बात करेंगे ना बेटा, तो इनमें दो तरीके का रेस्पिरेशन देखने को मिलता था। किस तरह का, दो तरह का रेस्पिरेशन पहले भी आप पढ़ के आए हो। कैसा कैसा, एरोबिक एंड एनारोबिक। कैसे कैसे बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब आप जानते हो एरोबिक रेस्पिरेशन बोले तो ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, एनारोबिक जिसमें ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं होता। ठीक है, एरोबिक एंड एनारोबिक। अब एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन को अगर थोड़ा सा और अपन डीपली चले कि इसमें और क्या क्या प्रोसेस होती होंगी, तो यहाँ पे तो आप जानते हो ऑक्सीजन प्रेजेंस और ऑक्सीजन एब्सेंस, इसलिए यहाँ पे इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आगे अगर अपन बात करें तो ये जो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन है, अपन इसको दो कैटेगरी में फिर से डिवाइड कर सकते हैं। एक कंडीशन होती थी बेटा ऑब्लिगेट। कैसी होती थी, ऑब्लिगेट एरोब्स की। कैसी होती थी, ऑब्लिगेट एरोब्स की। और एक कंडीशन होती थी बेटा फैकल्टेटिव एरोब्स की।